तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि आपको खुशखबरी देने के लिए मैं आई हूँ कि जो आपने और मैंने सोचा था, साथ में सोचा था कि ये होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला है, ये बहुत पास में है, ये चीज़ अभी होने वाली है और फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। और विशाल का जो रियल फेस है, विशाल की जो रियल पर्सनैलिटी है, विशाल जो एक महान देवता है, जो रुचिता के लिए वो एक बड़ा आइडल था, रुचिता के लिए सब कुछ था, वो इंसान का रियल चेहरा अभी सबके सामने, पूरे महाराष्ट्र के सामने, पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। लिटरली जब से ना वाइल्ड कार्ड बन के आए थे ना, लड़कियाँ बोलो या एक लड़का आया था संकेत, संकेत अच्छा है। बाकी ये 2 लड़कियाँ जब आई थी, मेरे को लगा था भाई ये तो बिल्कुल ना फाड़ देंगी, फोड़ देंगी, कचूमर कर देंगी, मज़ा आ जाएगा। और जब से भाई विशाल ने लड़कियों को देखा, उसकी शक्ल ऐसे शक्ल पे 12 बज गए थे भाई, उसके साथ लिटरली 12 बज गए थे। अभी उसके बिहाइंड मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप है किसी और के साथ, कि लड़कियों के साथ किसी ने कुछ किया है, कि ऑलरेडी को लड़कियों को जानता है, क्या इसके पूरे कनेक्शन है, उस पे हम बात करेंगे ही। बट ये पूरी की पूरी इनके जो चेहरे पे 12 बज गए थे और मेरे को भी ऐसा लग रहा था भाई कि न्यू कंटेस्टेंट आए ना, लड़कियाँ मस्त खेलेंगे, मस्त पावर पैक करेंगे, मस्त मज़े करेंगे, कुछ मस्त गेम खेलेंगे, 1 वीक में कैप्टेंसी बनाएँगे, मस्त मस्त तोड़ेंगे ये गेम। भाई इतने डम निकले ना ये दोनों को, दोनों लड़कियाँ जो बोल सकते हैं, रेवा और संस्कृति, इतने डम मतलब ये संस्कृति बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसमें हाथ में चाबी थी, विशाल ने बहुत चालाकी से की। फिर पूरे संस्कृति ने पूरा-पूरा दिन-रात भर वो विशाल के पीछे-पीछे करती गई, पानी डाला, बजाना स्टार्ट किया, मतलब उसने अपना 100 एंड लेवल 1% से एक्स्ट्रा दिया चाबी को फिर से पाने के लिए। बट ये अपनी रेवा है भाई, इतनी गधी इंसान मैंने आज तक नहीं देखी, मतलब इतना गधा, इतना बेवकूफ, इतना डम, जो गेम पे नाम पे ना ज़ीरो है, अंडा, इतनी मतलब इतनी इमेज उसकी अच्छी थी, एक भाई परसेंट के नॉलेज नहीं। जिस बंदे ने 2 मिनट पहले वो चाबी खोई, उसका पावर उसको नहीं मिला, चाबी की इम्पोर्टेंस कितनी सारी है, चाबी के वजह से आप इम्यून हो सकते हैं या चाबी से वजह से आप कैप्टेंसी टास्क खेल सकते हो, उम्मीदवारी मिल सकती है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी इवन इन लोगों ने बिग बॉस शो देखा है, फिर भी भाई ब्रो इनको समझता ही नहीं कि चाबी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये रेवा ने जब अपना नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ, नॉमिनेशन सब कुछ वो टास्क वगैरह हुआ, ये रेवा इतनी गधी है, उसको बिग बॉस का समझा ही नहीं है कि चाबी के 2 पावर है। एक तो भाई कि मतलब इम्यून मतलब आप नॉमिनेट नहीं हो सकते और दूसरी कैप्टेंसी टास्क में आपको उम्मीदवारी मिल सकती है। ये गधी जाती है भाई, वो पेंट लगाती रहती है, सॉरी प्राजक्ता, वो बुड्ढे को पेंट लगाती रहती है, अपने विशाल महाराजा को, क्योंकि उसको लड़की पटाने का काम है इसलिए उसको पेंट लगाने रहती है उसको बालों पे। ये गधी जाती है, उसके हाथ पे देती है, मैं तेरे पे ट्रस्ट कर रही हूँ। भाई तू क्यों ये गेम खेल रही है? तुम्हें बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या, कि उसका जो एक पावर था वो तुम्हें मिल गया कि तू नॉमिनेशन से सेफ है। दूसरा पावर जो है भाई वो है कि कैप्टेंसी से तुम्हें उम्मीदवारी मिल सकती है कैप्टेंसी की, उसका पावर स्टिल उस की में है। इतना बेसिक नॉलेज, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इतनी बेसिक मैनर्स तुम एज़ अ प्लेयर करके तुम्हें नहीं पता, तो तुम दुनिया की सबसे डम लड़की हो। तुम डिज़र्व ही नहीं करती हो शो में आना, इतना खून खोला और दिए तो दी इन गधों के लोगों के हाथ में। वो प्राजक्ता पूरी पागल है, प्राजक्ता ने ली, प्राजक्ता को अपने पास रखना चाहिए था। प्राजक्ता ने बहुत ट्रस्ट करके, मतलब चलो प्राजक्ता वो खेलती वगैरह जो भी उनका चल रहा था, तो रेवा शायद उससे छीन भी लेती, तो उसने ट्रस्ट करके विशाल को दिया। विशाल ने फिर छुपाया, विशाल ने ये सब चीज़ें की, ये सब इनका चक्कर हुआ। पर इसमें यही चीज़ समझ में आती है कि ये लोग कितने डम है भाई, इनको चाबी की इम्पोर्टेंस ही नहीं है। और ये जो प्रभु है, प्रभु इतना शांत बैठता है ना, 2 दिन से चाबी चोरी जा रही है, उसका पावर कोई लेके जा रहा है, सब चीज़ें कर रही है। ये जो प्रभु है ये बोलता है मैंने जो की थी ना वो चोरी थी, बाकी जो कर रहे हैं वो चोरी नहीं, उसको चालाकी बोलते हैं। भाई प्रभु, मैं तेरे लिए यहाँ पे लड़ रही हूँ कि तुझे लास्ट वीक में इन लोगों ने इतना नॉमिनेट किया, इतना तेरे को टारगेट किया, गलत-गलत बोला, गलत-गलत चीज़ें बोला, और अब ये लोग जो सेम कर रहे हैं कि मेहनत से किसी का छीनते नहीं है, कुछ नहीं करते, अपनी मेहनत का खून पसीना बहा-बहा के हम चाबी कमाते हैं, तब जाके हम कैप्टेंसी खुद के दम पे कमाते वगैरह, ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें ये जो बोल रहे थे, इसी वीक में उसी ग्रुप में इवन प्राजक्ता, विशाल, रुचिता, सागर कारंडे, मतलब ये लोग जो इतना भाई प्रभु को गाली-गलौज कर रहे थे, वही इंसान अभी वो चालाकी वाली चीज़ें कर रहे हैं, अपना पावर ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। आई थिंक प्रभु को यहाँ पे स्टैंड उठाना चाहिए था। लास्ट वीक में जब मैंने चोरी की थी, तब तुम लोगों ने इतना बोला और तुम लोग बोल रहे थे खुद की मेहनत से मैं कमाऊँगा, और अब कौन सी तुम्हारी खुद की मेहनत है, तुम तो चालाकी से चोरी कर रहे हो हाथों-हाथों से, मैं ऐसे वाली चीज़ें। और ये तो छोड़ो, वो जाने दो, पर सबसे जो गधे लोग हैं ना भाई, ये रेवा और संस्कृति है, लिटरली पूरे डम के डम है। को संस्कृति और विशाल एक दूसरे को पहले से जानते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और जिस तरीके से संस्कृति विशाल के साथ कंफर्टेबल है, चीजें है काफी सही तरीके से है। अभी देखो, संस्कृति का पहले से प्लान था, उसने कल भी रुचिता को बोला था कि विशाल तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, विशाल तेरा फायदा उठा रहा है, विशाल से दूर रहे, फलाना रहे,
मतलब कुछ कान भरने की व कान लगाने की वाली चीज़ें की थी। रुचिता गई विशाल के पास, विशाल को बोला कि देखो ये संस्कृति मेरे बारे अपने बारे में ऐसा-ऐसा बोल रही है, तो विशाल ने उस टाइम पे क्या बोला कि नहीं तू उनक उसका क्यों सुन रही है? उसका काम ही है वो सब करने का, इन चीज़ों पे ध्यान वगैरह मत दे, चिल कर, मस्ती कर, ऐसा वगैरह उसने बोला और इस चीज़ को टाल दिया। अभी आज ही संस्कृति ने विशाल को जाके ये चीज़ बोली कि तुम लड़कियों के बारे में मतलब रुचिता के बारे में तुमने ये बोला कि उसके लिप्स काफ़ी सेक्सी है और ये इस चीज़ पे और उसपे रुचिता रिएक्शन देती है कि प्लीज़ यार ये मतलब हे सर्व नको बोलूस वगैरह। ऐसा जब वो रिएक्शन देती है, तो इसमें तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, तुम उसके एज में 15 साल बड़े हो, एज़ अ ऑडियंस को ऐसा दिखता है कि तुम कितने ठरकी हो, मतलब तुम एक लड़की को इतनी गंदी-गंदी चीज़ें बोल रही हो, तुम्हारी इमेज कितनी गंदी जा रही है, दूसरी जो छोटी लड़की है वो तुम्हें बोल रही है कि प्लीज़ ये सब मत करो और तुम फिर भी उसको फ्लर्ट कर रहे हो, तो ये तुम्हारी इमेज काफ़ी बाहर गलत दिख रही है। ठीक है? तो अभी इसको देखो, ये चाहे तो संस्कृति को स्टॉप भी कर सकता था कि बेटा मेरे को मत सिखा, मैं खुद का देख लूँगा, उसका और मेरा है, हमारा दोनों का कंफर्टेबल है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, मैं खुद देख सकता हूँ। उसके पास ये ऑप्शन था कि वो संस्कृति को ये चुप कर सकता था। फिर भी उसने किया, नहीं किया क्योंकि विशाल ठरकी है। अभी मैं बताती हूँ। अभी वो गया रुचिता के पास वो बैठा और उसको बोला कि देख यार मैंने तुझे बोला था वो लिप्स के बारे में वगैरह, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं तो सब कुछ गेम खेल रहा हूँ, गेम भी अच्छा खेल रहा हूँ, लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं, मतलब वाह-वाही हो रहे हैं वीकेंड के मतलब भाऊ चौथ हफ्ते पर मेरी तारीफ हो रही है, सब कुछ मैं मास्टर प्लान कर रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। फिर भी मेरे इमेज इतनी खराब क्यों चल रही है, मैं भी सोच रहा था और अब जाके मुझे पता चला कि मैं बाहर गलत दिख रहा हूँ, मेरी इमेज गलत दिख रही है, वो भी तेरे वजह से रुचिता। रुचिता पूछ रही है भाई कैसे? उसने बोला कि जब मैं तेरे लिप्स के बारे में बोला सेक्सी लिप्स है करके तब तूने मुझे बोला था कि तू ये सब चीज़ें मत बोल। वहाँ पे रुचिता बोल रही थी कि हम न्यू-न्यू थे और तू मुझे एज़ अ फ्लर्टिंग वाली चीज़ें बोलेगा विशाल, तो ऐसे में नॉर्मल रिएक्शन दूँगा ना, एक लड़की को आप ऐसे बोल रहे हो कि आपकी सेक्सी लिप्स है, तो आपकी वो आरती उतारेंगे कि जय विशाल बाबा की जय, जय विशाल वाला की जय। वो तो भाई वो तो रुचिता है, उसने थोड़ा-सा भी तो देर तमीज़ की। मेरी जगह दूसरी लड़की होती ना भाई ऐसे तेरे को छुपा देती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब बोलने की? वो तन्वी को जाके बोलता है कि तुम्हारी कर्वी बॉडी है ना भाई बहुत सेक्सी है करके पूरे घर में वगैरह। ये सब चीज़ें जब बोलता है एज़ अ ऑडियंस देखने में इतना ऑकवर्ड लग रहा था और रुचिता का स्टार्टिंग में यही रिएक्शन था। रुचिता उसको बोल रही थी कि स्टार्टिंग के फेज़ में मेरे को जो लग रहा था मैंने वही तुम्हें बोला कि भाई ये सब चीज़ें ऑकवर्ड लग रही है। इवन रुचिता ने ना स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और ये सब चीज़ें ना बाहर बहुत गलत दिखेंगी। ये रुचिता ने बोला था और बहुत अच्छे से बोला था। फिर भी विशाल जाके अब उस पे ब्लेम कर रहा है कि तूने ये सब किया करके और रुचिता भाई लोगों को लग रहा होगा कि रुचिता बहुत सही है, रुचिता गेम खेल नहीं खेल रही है बेचारे के साथ, विशाल के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, सब कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि आज के एपिसोड में भी प्राजक्ता उसको दीपाली बोलो सब लोग उसको पूछ रहे थे कि तुम दोनों का क्या है, एग्ज़ैक्टली क्या है? वहाँ पे रुचिता बोलती है कि हम दोनों का बहुत एज गैप है, हम दोनों का कुछ भी पॉसिबल नहीं। इवन प्राजक्ता भी उसको समझाती है, इतना मत सोच रही है, जिसके साथ होने होने होता है उसके साथ हो जाएगा करके। इन लोगों का यही चल रहा था। और हम ना एक-दूसरे को बस लाइक करते हैं, चीज़ें करते हैं। वहाँ पे विशाल भी यही बोलता है कि हमारा एज गैप है, बस आई लाइक इट और कुछ नहीं, ऐसा कुछ है वगैरह। अब मुझे बताओ, विशाल तो वैसे भी ठरकी है, वो इस लड़की को पहले तन्वी ने घास नहीं किया तो रुचिता के बाद कोई आया नहीं तो अभी 2 लड़की है तो उन पे घास डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रुचिता का पत्ता कट कर रहा है इस मुद्दे से लेके। अब मुझे बताओ, इन दोनों का कुछ है नहीं, अभी देखो रुचिता का भी कुछ नहीं है और रुचिता को इतना सब कुछ पता है कि बाहर ये गलत चीज़ें दिखेंगी, फ्रेंडशिप है या वो इमोशनली अटैच भी है। चल मैं मानती हूँ कि एक-दूसरे के साथ रह के हम इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं। पर मुझे बताओ कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मैं लाइक करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, वो एज़ अ दूसरे कंटेस्टेंट के साथ बात कर रहा है, वो 15 घंटा बात करे, 10 घंटा बात करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मुझे किस बात की जेलसी होने वाली है? इफ यू आर बोथ आर रिलेशनशिप, तुम बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तुम्हारी फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए क्लियर है, तुम एक-दूसरे से प्यार नहीं करते हो, रुचिता और विशाल एक-दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम्हें किस बात की जेलसी होती है? कि तुम मतलब किस बात का तुम्हें ये होता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे तू विशाल उसके पास कितना क्यों बैठा, उसके पास संस्कृति के पास क्यों बैठा, संस्कृति तेरे गोद में क्यों बैठी, तेरे को क्या लेना-देना बहन है रुचिता? ना तुम्हारा कोई कनेक्शन है, ना तू उसको प्यार करती है, ऐज़ अ लाइक करती है ना, तो लाइक की तरह रहे ना, ऐसा जताती है भाई कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ और उसके वजह से फुटेज ले रही है बहन। तुम लोगों को लग रहा होगा कि रुचिता बहुत सही है। जो बंदी रोडीज़ करके आई है ना, वो कभी भी शांत नहीं रह सकती। बहुत लोगों को रोडीज़ पता नहीं होगा। रोडीज़ बहुत रिया मतलब हिंदी शो है जहाँ पे लोग काफ़ी मसाला, किससे क्या टीआरपी मिलेंगी, कौन-सा एंगल कब चलेगा, ये जो फालतू जो दिमाग कहते हैं ना ऐसे शो में क्या करना होता है, वो रुचिता वाली लड़की को परफेक्टली पता है क्योंकि वो भाई रोडीज़ करके आई है, रोडीज़ जैसा शो करके आई है और उसको पता है कि मैं रोऊँगी, 2 आँसें बहूँगी, मैं पॉज़ेसिव फ़ील करूँगी, मैं जेलस फ़ील करूँगी और विशाल के पास यही बोलूँगी कि यार मेरे को जेलसी फ़ील हो रही है, अच्छा नहीं हो रहा है। ये
जितना भी मैं कुछ भी बोलूँ ये फुटेज कटने वाली है, 1 घंटे के एपिसोड में ये जाने वाला है। और दूसरी साइड में वो बाकी लोग जब उसको कंसर्नली पूछते हैं कि भाई तेरा क्या चल रहा है? तो वो बोलती है हम दोनों का कुछ नहीं है, मैं उसको बस लाइक करती हूँ, 15 साल का एज गैप है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मुझे बताओ ये रुचिता के डबल स्टैंडर्ड नहीं है? खुद के पॉइंट पे दम पे नहीं रह सकती है कि मुझे लाइक करता है, मुझे इमोशनली कनेक्शन है, वो किसी के साथ भी कुछ भी बात करे, किसी के साथ कुछ भी कनेक्शन बनाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं भाई क्लैरिटी। अभी वो देखो रुचिता भी क्लैरिटी नहीं दे रही है, वो भी फुटेज खेल रही है और दूसरी साइड पे ये जो विशाल है, विशाल तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि रुचिता एक पॉइंट पे ना इमोशनली अटैच है भाई उससे, पर ये विशाल जो है भाई जिस तरीके का उसका फ़ायदा उठाया, अभी तक उसको पता है कि गेम के लिए रुचिता अभी ठीक थी, अभी रुचिता की इमेज बहुत नेगेटिव है बाहर और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हमारे मोहल्ले में ऐश्वर्या मतलब सॉरी अब हमारे मोहल्ले में रेवा और संस्कृति आई है, उससे गेम खेलेंगे करके और जो मुद्दा है विशाल ने जो रुचिता पे ब्लेम लगाया कि तेरे वजह से अभी मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा, मेरे से बात मत करना, तेरे वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरा बहुत 15-20 सालों का करियर है, तू अभी-अभी आई है, तेरी कोई इमेज ही नहीं है तो खराब क्या होंगी? मेरी बहुत ज़्यादा इमेज है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान ना कोई भी दूसरा इंसान आपकी इमेज कभी खराब ही नहीं कर सकता, कोई दूसरा इंसान आप पे उँगली उठा ही नहीं सकता। जब आपके हाथ में खुद की अथॉरिटी हो, खुद के हाथों में खुद की इमेज होती है, कोई दूसरा बंदा आपका इमेज खराब करने वाला कोई नहीं होता। आप खुद ही होते हो जो आपकी खुद की इमेज खराब कर देते हो। मुझे बताइए एक लड़की को 15 साल की लड़की को आप ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे सेक्सी लिप्स है, ये कौन-सी चीज़ है? इससे क्या तुम्हारी इमेज बहुत अच्छी दिखेंगी? एक तन्वी को बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत सेक्सी कर्वी बॉडी है, ये एज़ अ ऑडियंस, एज़ अ गर्ल देखने में ऑकवर्ड लगती है कि भाई तुम्हारी ना फ्रेंडशिप है, ना तुम्हारा कोई ऐसा एंगल है, ना तुम एक-दूसरे को जानते हो और ये विशाल फ्लर्ट के नाम पे इतनी गंदी-गंदी चीज़ें बोल जाता है और इसे ऑडियंस भी देखने के लिए ऐसा लगता है कि छी ये क्या चीज़ है करके। तो तुम बताओ कि विशाल का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? विशाल की डबल गेम ढोलकी नहीं चल रही है? मतलब विशाल का भाई अभी बहुत क्लियर गेम है, रुचिता से भाई हो गया जितना चूस मतलब जितना उसना टीआरपी लेना था, जितने व्यूज़ लेने थे, जितना मसाला लेना था, ले लिया उसने, अब उसको निकाल के फेंक देगा और रुचिता का भी ये गेम चल रहा है। रुचिता भी बहुत अच्छे से गेम खेल रही है, वो इमोशनली अटैच हो सकती है, पर उसको भी पता है, उसको भी अपने पॉइंट पे रहना चाहिए था कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने पॉइंट पे हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने गेम पे फ़ोकस करूँगा, बट उसका भी वही नहीं है, वो भी फुटेज ले रही है, पर सबसे ज़्यादा जो गेम खेल रहा है वो विशाल। अभी विशाल को पता है ये सब कुछ नहीं होने वाला, अभी आई है रेवा और संस्कृति, इन दोनों को मैं टोड़ी में लाके, इन दोनों के साथ दोस्ती मिला के, इन दोनों के साथ मैं अभी फुटेज लूँगा और भाई शो में आगे बढ़ूँगा, उसका गेम वही है। आप लोगों को क्या लगता है विशाल सही है कि रुचिता गेम खेल रही है, विशाल गेम खेल रहा है, रुचिता गेम खेल रही है, आपको इन बारे में क्या लगता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइज़।